आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन भी किया जा रहा है। आज हम हरदोई ज़िले से जो ब्लड डोनेशन हो रहा है वहाँ का जायजा लेते हैं। सैनिटाइजर और स्कैनर मशीन भी साथ में रखे हुए हैं, इनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर, यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं क्या उनकी स्क्रीनिंग हुई है साथ में? हाँ, होती है, सबकी स्क्रीनिंग। जी नमस्कार सर। साहिब जी, यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको सैनिटाइजर भी साथ में किया है क्या? हाँ जी भगत जी, जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जितने भी यहाँ पे आते हैं, सारे भगत भाइयों को यानी सैनिटाइजर और मास्क के साथ भी आते हैं, उनको सैनिटाइजर भी दिया जाता है और स्कैनिंग भी की जाती है। सारा कुछ यहाँ पे व्यवस्था है। ये मेरे गुरुजी का भी आदेश है और यहाँ पे पालन करते हैं सारे नियमों को, जितने भी यहाँ पे। इसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे कार्यक्रम होना है? यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग यहाँ पे चल रहा है। आज 28 फरवरी को सत्संग है, तो यहाँ पे हमारे श्रद्धालु जो गुरु महाराज के हैं, हमारे भगत भाई लोग यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं और सत्संग में ध्यानपूर्वक से सुनते हैं, यहाँ पे पूरी व्यवस्था के साथ। क्या यहाँ पे ब्लड डोनेशन भी होना है? यहाँ पे ब्लड डोनेशन भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे भगत भाई जो है यहाँ पे रक्तदान दे रहे हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ में स्कैनिंग भी रखी हुई है और यहाँ पे मास्क भी रखे हुए हैं और सभी को मास्क दिए भी जा रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं और मास्क लगाकर ही सब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नज़र बनाए रखा हूँ कि देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सैनिटाइजर भी किया जा रहा है और ये मास्क भी दिया जा रहा है और सैनिटाइजर की भी बोतल रखी हुई है। स्क्रीनिंग मशीन भी रखी हुई है यहाँ पे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रहलाद पैज परवान करी है नरसिंह अवतारी। प्रहलाद पैज परवान करी थी नरसिंह अवतारी। दीन दयाल दया कर उतरे एरना कुछ उधर विदारे। मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। गिरदास साहब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी जिला हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे। 1500-1600 एकड़ जमीन थी और वहाँ अपने खेतों में पाली गए हुए थे, गौएं चरा रहे थे। वहाँ सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा आत्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहीं कुंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहाँ का दूध नहीं पिया था। तो फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे। सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वहां पे छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने जो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से और उधर विदारे। हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के आंख काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना अपना काम। ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आप करती देखो, वो जूठा फटो रहा था, वो तो नकली पैंट था, अब ये रेग मार लगा रहा था साथ में, और ये असली पैंट ही होगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। ये फैट भी ना होता फिर सुबह एक साइड। सुना था कभी परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं जहां पर वो जीवों को खोल रहा था। उनकी संचिंतन मैं करूं अपने दिन के काज। हिरण्यकशिपु जो मार दो नरसिंह का साज,
गरीब कबीर परमात्मा कहते हैं। तो वो उनको जब आम विकार छोड़कर देवता बनोगे, आप देवता बन चुके हो, सतगुरु जाने की तैयारी है आपकी। तो मैं तो जो टास्क है उसको विचार करना और कहते हैं कर्म बन सकते और तेरा तुझको सत्संग प्रारंभ हो रहा है। ये तो कहने की करना पड़ेगा। सत्संग से चलकर शांति की तरफ प्रारंभ होगी। श्रद्धा से सत्संग से 18 लाख व्यक्तियों को कैसे छका दिया, वो भगवान तस्वीर कर दिया। तो ऐसे आप भी उस मालिक पार्टनरशिप करो और वो होगी ऐसे। देते को हक देता है जहां ताल से आन, ना दिया फिर मांगते फिर वो सहज छोड़े ना कान। दान करते हैं चढ़ी चौथ भर लेगी नदी में घटो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं लोग कह रहे साहब कबीर। तो कुछ करना पड़ेगा उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। खेत में पहले बीज बोता है किसान, एक एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल कर आता, फिर गाड़ी भर कर लाता 75 मन 60 मन। ऐसे कुछ बोओगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा। विधि दास ने दी बता, इसमें पीछे ना हटियो, कुछ आगे बढ़ा करते तभी सफलता होगी। बोलो सतगुरुदेव। मुर्गा को भी उसने कह दिया देवता बनाना है, इंसान से तो दिल करवाएंगे। कोई इंसान लग रहा है, इंसान को बनवाए रखे के बीच में विकार आगे, विकार भी छुटे तुम्हारे तो अज्ञा देखो आकर के। अब दास को पता चला कि जैसे जो वहां गए थे चंडीगढ़, वहां के लोग पूछ रहे थे कि कहां से आई है, कि हरियाणा से। हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे दवाई, तो इतनी अच्छी सुनी हुई हमारी किसके शिष्य है? ये संतराम पाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे हैं। और दूसरा कहना कि बीड़ी तो छोड़ तुम, ये तो बैठी कैसी इतने लोग तो दोष करते हैं जहां भी जाते हैं रैली वाले, ये तो कोई और ही आत्मा है कहीं किसी देश से। तो तुम सतगुरु के बच्चे हो, सतगुरु जाने की तैयारी कैसे बनेगी जब आम विकार छोड़कर देवता बनोगे, आप देवता बन चुके हो, सतगुरु जाने की तैयारी है आपकी। तो मैं तो जो टास्क है उसको विचार करना और कहते हैं कर्म बन सकते और तेरा तुझको अपना क्या लग मेरा, ये तो कहने की करना पड़ेगा। और कभी साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा, अब मेरा मुझको देगा तो करना पड़ेगा तेरा। तो 18 लाख व्यक्तियों को कैसे छका दिया, वो भगवान तस्वीर कर दिया। तो ऐसे आप भी उस मालिक पार्टनरशिप करो और वो होगी ऐसे। देते को हक देता है जहां ताल से आन, ना दिया फिर मांगते फिर वो सहज छोड़े ना कान। दान करते हैं चढ़ी चौथ भर लेगी नदी में घटो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं लोग कह रहे साहब कबीर। तो कुछ करना पड़ेगा उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। खेत में पहले बीज बोता है किसान, एक एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल कर आता, फिर गाड़ी भर कर लाता 75 मन 60 मन। ऐसे कुछ बोओगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा। विधि दास ने दी बता, इसमें पीछे ना हटियो, कुछ आगे बढ़ा करते तभी सफलता होगी। बोलो सतगुरुदेव। खजाजा लेते हैं। ये कुछ भगत भाई हैं जो ब्लड डोनेशन करा रहे हैं। ये डॉक्टर की टीम है जहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है।
वहाँ पे लेडी डॉक्टर हैं। सैंपल चेक करते थे, कोई दिक्कत है या बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उमड़ उमड़ के आ रहे हैं रक्तदान करने के लिए। और 2 बेड हैं, 2 लोग रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ पे रक्तदान हो रहा है। नमस्कार सर, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा अच्छा, किसके प्रेरणा से आप रक्तदान कर रहे हैं? भगत जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमको स्वच्छ भारत मिशन में बताया, भक्ति देने के लिए उन्हें संवारा है और संतोष करने के लिए परमात्मा हमें बताते हैं। अपना लगातार कर रहे हैं अपनी सुरक्षा। ठीक है जी, नमस्ते सर। आप भी रक्तदान कर रहे हैं? किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? मंदिर छोड़ ठीक है जी। कितने लोग तक हो गए? इनके मोबाइल से 20 हो गए। से लोग मोटिवेट होते हैं। आधा घंटा आप ऐसे मॉडल रहना, ठीक है? उसके बाद इस तरीके को ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सबके टच में हैं। सर थोड़ा पैर इधर कर लीजिए। ये फोटो ले। हाँ, जॉन्डिस वाले अभी भाई वो बेड खाली हो गया, 1 लोग और भेजे नहीं उसका रक्तदान कराने के लिए बहनें भी अधिक संख्या में आ रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर 76 साल का रक्तदान नहीं हो पाएगा, हो जाता है आपके क्यों भैया? 76 ईयर नहीं 18 से पहले करती, उसके बाद पहले 60 साल गवर्नमेंट का भी पालन बढ़ा है। मना कर दो बैठने 76 साल के कहाँ और जानकारी में भी जाते हैं। इसके अलावा जानकारी में सुनिए बिलग्राम तहसील से भगत पुनीत दास जी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से रक्तदान कर रहे हैं और जानते हैं इनके विचार। आप मोड़े रहिएगा जब तक बैंडेज ना लगे। सर किसको बता रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? पुनीत दास। कहाँ से हैं? बिलग्राम तहसील, जिला जिला हरदोई। जी। आप रक्तदान कर रहे हैं,
किसकी प्रेरणा पाकर आप रक्तदान कर रहे हैं? जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है और वही हमें सद्भक्ति भी सिखाते हैं और ना कोई हमारे अंदर नशा है और ना कोई किसी तरीके का कोई वो है। जी, तो आप पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले और कभी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? जी नहीं, पहली बार करा रहे हैं हमारे गुरुजी की आज्ञा से। लेडी पुरुष दोनों मिलकर संत रामपाल जी महाराज होकर ब्लड दे रहे हैं, निःशुल्क रक्तदान कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा। है उसका सुमिरन करते रहें। बंदी छोड़ दी महाराज की जय हो। रूम छोटा है, इस कारण से एक साथ में कम लोगों का रक्तदान हो पा रहा है। 3 लोग एक बार में कर रहे हैं। इस तरह से अधिक संख्या में बहनें भी रक्तदान करने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे नाम नोट करवा दें अपना। नमस्ते बहन जी, कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? शशि दास जी, किसकी प्रेरणा से आप रक्तदान कर रही हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हम रक्तदान कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। नहीं एक 2 घंटे बस, कोई दिक्कत नहीं। एज बताएं मैडम अपनी उम्र। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होकर अधिक संख्या में रक्तदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं और रक्तदान भी चल रहा है। भैया थोड़ा दीदी इधर देखो। दोनों पति पत्नी प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से और ब्लड डोनेशन करा रहे हैं। यहाँ बहनें भी हंसते हैं रक्तदान कर रही हैं। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर यहाँ पर सभी भगत भाई और बहनें लास्ट वाले कमरे में नाश्ता किए चाय कुछ नहीं किए। चाय और फल नहीं खाए? अभी आए हो? खिला दो। मैं सुबह को खाती हूँ ना, अभी बराबर फिर क्या अपने बच्चों में अभी आपका एचपी 8 ठीक है, अभी तो अभी आपका एचपी ब्लड ग्रुप का अब बेटा इधर आओ, इधर आओ, फोटो खिंचाए तुम्हारा फोटो इधर यहाँ तुम्हारे नहीं लगेगा, तुम्हारे थोड़ी कुछ लगेगा, फोटो खींच जाएगी। आगे वाले सत्संग और क्या हुआ? आप लगेगा थोड़ी क्या हो इनके मोबाइल
मात्रा सुनना कहीं से नाम रही अभी से एक सिंगल किया था मामी नहीं है। क्या हुआ 20 लोग हो गए 29 ठीक है। देख लो अंदर हमारे को प्रेरणा नमस्कार सर, ये जो हमारे गुरु जी का कार्यक्रम हुआ है, आप लोगों की सहायता से ये संपन्न हो पाया है। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? जो भी बोलना चाहो, हाँ, जो भी समझ में आए बोलिए, जो भी आपको अच्छा लगे वही बोलो, झूठा नहीं। सबसे अच्छा तो हमें ये लगा यहाँ के लोगों की हमें सरलता सबसे अच्छी लगी कि वाकई में यहाँ पर शिवम भाई ने जो कार्यक्रम रखा है और शिवम भाई का पूरा परिवार, यहाँ के लोग जो हैं वो सब बिल्कुल परिवार की तरह जुटे हैं। ये सबसे अच्छा हमको लगा है कि यहाँ पे सब लोग इतना मतलब सात्विक स्वभाव के हैं और सब एक मतलब सबके अंदर एक समता है, सब दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये सबसे अच्छा हमको यहाँ पर लगा है जी, और थैंक यू। बोलो सतगुरुदेव की